देखिए अपनी बेटी का सिलेबस, कितनी सारी पढ़ाई है और इतनी मुश्किल पढ़ाई, बेचारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अरे आगे फ्यूचर में कितना कंपटीशन है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? लेकिन तुम क्यों कर रही हो? अरे मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी कैसे? लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर रात के इतने बजे तुम इतनी सारी पढ़ाई लेके हॉल में पढ़ाई करोगी तो ये बेचारा अबला पति क्या करेगा? आप कितने प्यारे भोलूराम जी। चलो देर हो गई है, सोने चलो, बीमार हो जाओगी भोलूराम करती। चलो आप चलिए, मैं आती हूँ। वो यहाँ पर ये सब है और फिर स्वीटी भी अभी तक आई नहीं है। तो वो अपने पति अधिक के साथ मूवी देखने गई है, उसके बाद वो थोड़ा घूमे फिरेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आ जाएंगे। बच्चे नहीं है वो लोग, क्यों डर रही हो? चलो सोने। बच्ची नहीं है पर बेटी तो है। तो आप चलिए, मैं आती हूँ। बहुत अजीब हो तुम। क्यों? मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब पाकी सामने होती है तुम उसे समझाओगी, डांटोगी, लेक्चर दोगी। अब जब पाकी सामने नहीं है तो तुम उसकी चिंता कर रही हो। टिपिकल मदर बिहेवियर, टिपिकल। माँ होती ऐसी है। बच्चों को डांटना उसकी मजबूरी होती है, लेकिन बच्चों की चिंता करना उसका स्वभाव। क्या करूं, स्वभाव नहीं बदल सकती। तो मैं काम करता हूँ, मैं भी अब सोफे पे बैठ के अपनी वाइफ का इंतजार करता हूँ। आज से यही मेरा स्वभाव है। अरे कुछ भी कहते हैं आप क्यों इंतजार करेंगे? आपकी वाइफ तो यहीं पर है ना। अरे वाइफ यहाँ होने से क्या फर्क पड़ता है मोहतरमा? उसका दिमाग तो कहीं और ही रहता है हमेशा, इसलिए मैं यहाँ ठीक हूँ, स्वभाव है मेरा। आप अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? छोटी की पढ़ाई का बाकी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। सीन तो वहां चल रहा था देख। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है मम्मी। बाकी प्लीज स्टॉप इट। मम्मी हम मूवी देखने गए थे, लेकिन रास्ते में कोई और ही मूवी देख कर आ रहे हैं। आपको स्टारकास्ट का नाम बताओ? हीरो का नाम है तपिश और हीरोइन है आपकी लाडली डिम्पी, और मूवी का नाम है अनोखी डिम्पी का टीटू। साफ साफ बता, बात क्या है? मैं सही और आप गलत साबित हुए हैं मम्मी। आपकी डिम्पी ने साबित कर दिया है कि वो कितनी चीप और कितनी कैरेक्टरलेस है। विडो है, प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी सुनसान रास्ते में बीच सड़क पे वो तपिश के साथ रोमांस कर रही है। दोनों मून लाइट में ऐसे मून वॉक कर रहे थे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? आप अधिक से पूछ लो। अधिक बताओ मम्मी को, बोलो अधिक, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? अधिक, मम्मी डिम्पी और अधिक बात को घुमाना मत, जो देखा है वही बताओ। बताओ मम्मी को कि तपिश और डिम्पी वहां पर क्या कर रहे थे। मम्मी डिम्पी और तपिश नॉर्मली सिर्फ बात कर रहे थे और बाकी ने उनको गलत समझ लिया। रियली अधिक? तो क्या आधी रात को वो दोनों साथ में जगराता कर रहे थे वहां? मम्मी अब मैं 100% श्योर हूँ कि तपिश और डिम्पी का वो वीडियो ना फेक नहीं था, बल्कि असली था। डिम्पी और तपिश का अफेयर चल रहा है। स्वीटी। व्हाट स्वीटी मम्मी? आपको बड़ा विश्वास था ना अपनी बहू पे, आप बोलो और विश्वास करो उस पर। अधिक तुम बताओ ना मम्मी को, आप कैसे विश्वास कर सकती हो उस पे मम्मी? ये क्या हुआ पाखी? कौन सी बहू की बात कर रही है? डिम्पी की तबीयत तो ठीक है ना? बापूजी उसकी तबीयत जरूरत से कुछ ज्यादा ही ठीक है। घुमा घुमा कर क्यों बात कर रही है? सीधे सीधे बता। अरे पाखी बोलो ना, क्या हुआ? चिल्ला रही हो तब से। वो कुछ नहीं, दरअसल ये अधिक और पाकी बाहर गए थे, इनकी रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई। बड़ी प्लीज, लड़ाई नहीं हुई है, इश्क हुआ है। पाकी? अरे किससे इश्क हुआ है? जिसे नहीं होना चाहिए था। मेरी मम्मी की लाडली डिम्पी उस तपिश के साथ भी इश्क लड़ा रही है। क्या कहा? बधाई हो बा, आपकी डिम्पी उस तपिश के साथ चक्कर चला रही है, अफेयर चल रहा है दोनों का। नहीं बा, ऐसी कोई बात है नहीं। बड़ी प्लीज, आप डिम्पी के कारनामों पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। अरे अब ऐसा कुछ नहीं है, डिम्पी ऐसी नहीं है। मेरी खुद उससे बात हुई थी, उसने कहा था मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है। हो बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बा उसने कहा और आपने मान लिया। बा आप इतनी भोली कब से हो गई हैं? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, वो आधी रात को सुनसान सड़क पे एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। चुप कर, बकवास बंद कर स्वीटी। तू भी अपने स्कूल और कॉलेज में लड़कों के साथ बाहर घूमने जाती थी ने?
तो क्या तू भी गलत थी? लेकिन मैं उनके साथ ऐसी आधी रात को घूमने नहीं जाती थी मम्मी। लोग सिर्फ बाहर घूमने के लिए नहीं जाते, काम भी हो सकता है ना उन्हें। हाँ, डिम्पी और टीटू एक साथ काम कर रहे तो कोई प्रोग्राम में गए होंगे। हाँ बा बराबर, यही तो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि किसी पे उंगली उठाने का मौका मिले और आप चुप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आप डिम्पी की साइड ले रही हो। बाकी इनफ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैं क्यों चुप हो जाऊं? आज मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम गलत हो, बाकी बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुमने बना दी है। रियली अथिक, अगर डिम्पी की जगह उस टीटू के साथ मैं होती तो मैं चलता, उसके साथ ऐसे हंस के डांस करती, तुम ओके होते उससे? बाकी तुम कमिटेड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, डिम्पी सिंगल है। अरे वो सिंगल नहीं है अथिक, वो प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे भाई के बेबी के साथ। गॉड, विडोहुड प्रेगनेंसी भी मिलके उस लड़की को अफेयर करने से नहीं रोक पाए। गॉड, क्या लड़की है वो। मतलब डिम्पी आधी रात को सड़क पे वो टीटू के साथ डांस कर रही थी? हाँ बा, अथिक ने भी देखा है, पूछो उससे। बोलो अथिक। इसीलिए उसे काम करने से रोक रही थी। उसे तो आजादी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ आ गई और हम यहाँ आए तो वो वहाँ चली गई। एग्जैक्टली। इंग्लिश में वो कहावत है, When the cat is away, the mice will play। बिल्ली के जाने के बाद चूहों का खेल शुरू होता है, वैसे ही आपके जाने के बाद डिम्पी और उस तपिश का शुरू हो गया। अरे नहीं बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिम्पी वहाँ पर काव्या का ध्यान रखने गई है क्योंकि काव्या अकेली थी। तो वो उसका ध्यान रखे ना, वो आधी रात को ठुमकी क्यों लगा रही है? वो काव्या का ध्यान रखेगी, माय फॉल्ट। मम्मी वो दिन भर डांस एकेडमी में रहती है, रात में तपिश के साथ इधर उधर घूमती रहती है, वो किस वक्त रखती होगी काव्या का ध्यान? अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि डिम्पी के मन में चोर है। आप कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो? तुम्हें खबर नहीं है, कुछ भी बोलती है। और रही बात डिम्पी की, तो मुझे डिम्पी पे पूरा भरोसा है, उस पर विश्वास है कि डिम्पी कुछ भी गलत नहीं करेगी। धुआं वही उठता है जहाँ आग होती है। अब दो जवान बहुओं को घर में अकेला छोड़ने से पहले आपको ही सोचना चाहिए था ना। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। गलत नहीं बोल रही हूँ, घर के बड़े जब घर में ना हो तो यही सब होता है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, आज तो तुझे भी सुनना पड़ेगा और तेरी बा को भी सुनना पड़ेगा अनुपमा। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों के चौकीदार नहीं होते। बापा पूछी की अपनी जिंदगी है, और रही बात डिम्पी की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो गलत नहीं है। और ये स्वीटी, इसे हर बात को मिर्च मसाला लगा के बोलने की आदत है, हर बात को बड़ा चला के बोलने की आदत है। मम्मी, आर यू फॉर रियल? हाँ, आपको अब भी डिम्पी के बात पे भरोसा है, मेरी बात पर नहीं। ये सही है, डिम्पी जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि उसके सर पे अनुपमा देवी का हाथ है ना? मुझे आज समझ आ रहा है कि किंजू बेबी और डिम्पी आपकी गुड बुक्स में क्यों आने की कोशिश करती है, क्योंकि दोनों घर में जो भी होता है वो महारानी अनुपमा देवी के हिसाब से होता है, सब उनकी मर्जी से होता है, यही है ना? बाकी बस, मेरे सामने मेरी अनु से कोई इस तरह बात नहीं करेगा, और जो करेगा वो मेरे इस घर में नहीं रहेगा। नहीं अनु, लेट मी स्पीक। केयरफुल बाकी, केयरफुल। मैं कल डिम्पी से बात करूंगी, तब तक के लिए आप लोग सब जाकर सो जाइए। शुभ रात्रि। और बा, आप क्यों परेशान हो रही है? क्यों अपनी तबीयत बिगाड़ रही है? अरे भाई, मान लिया कि डिम्पी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो लड़का सही है या नहीं ये तो पता करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि वो डिम्पी को बहला फुसला रहा हो, फंसा रहा हो, है ना? डिम्पी सुंदर है, जवान है, बेचारी अकेली है, तो कोई भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा ही ना। अरे उस लड़के को देखो, परखो, देखो कि वो डिम्पी के लायक है या नहीं, और अगर है तो बदनामी सहने से तो अच्छा है कि उन दोनों की शादी करवा दो। नहीं,
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अनुपमा, अनुपमा देख, तू ये सोचना भी मत, ये सोचना भी नहीं, तेरे दिमाग में ये बात डालना भी मत। नहीं, तू समझ रही है ना अनुपमा, तू समझ रही है ना, देख ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये बात यही खत्म, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है अनुपमा। देख अनुपमा, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू हमेशा ना मुझसे उल्टी ही चलती है, इसलिए कह देती हूँ कि इस बार मेरे विरुद्ध मत जाना, मेरे विरुद्ध नहीं जाना अनुपमा। ये मत भूल के डिम्पी की कोख में समर का अंश है और समर का बच्चा हमारे आंगन में खेलेगा। अगर डिम्पी कहीं चली गई तो फिर तो हमारा समर लौट के कैसे वापस आएगा, कैसे वापस आएगा? मत मत मत, तू सुन रही है ना, तू मेरी बात समझ रही है ना? बस पापा, बस बस। डिम्पी हमारे घर की बहू है, हमारे आंगन में खूंटे से बंधी हुई गाय नहीं है कि उसकी जिंदगी का फैसला हम करें। उसकी जिंदगी है बा, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसे है और किसी को नहीं। और रही बात गुरु माँ ने जो पूछा उसकी, तो डिम्पी पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अभी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर होगी, जब होगी तब देखेंगे। मैं पहले डिम्पी से बात करूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ बाबूजी। शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही काफी है। वाह प्लीज। लीला, आप आराम कीजिए बा। चलिए बापूजी, इनको ले जाइए। सिर्फ एक रात ऐसी हो जब हम चैन से, आराम से, शांति से सो सके। एक रात। अनु, तुम्हें लगता है कि डिम्पी ने? नहीं, जरा भी नहीं। मुझे डिम्पी पे पूरा विश्वास है, और अगर ऐसा कुछ भी होता, कुछ भी, तो मुझे आके बता दी। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। ये लो, तुम्हारा घर आ गया। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई। थैंक यू। अरे थैंक यू किस लिए? दोस्त इतना तो कर ही सकते हैं ना। वैसे थैंक यू बोलना है ना, तो जो तुम्हें मून वॉक सिखाया उसके लिए बोलो। वैसे मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं। तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा टीटू, लेकिन मेरे लिए ऐसे आधी रात को घर से बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, गाने और ये डांस वांस, ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। देखो, जस्ट बिकॉज कोई चीज हर रोज होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल होना बंद कर देती। हाँ, मैं सब कुछ अक्सर करता रहता हूँ, बट फिर भी ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? अरे क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ स्पेशल होनी चाहिए। I mean, ये खुशियाँ रोज हमसे मिलने के लिए आती हैं, लेकिन हम हमारे बड़े सपनों के चक्कर में इन्हें इग्नोर कर देते हैं। एक अच्छी चाय बन गई, दोस्तों के साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन, एक नया डांस स्टेप सीखना, ये सब हमें खुश करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान देना तो बनता है ना। शक्ल से लगते नहीं, लेकिन काफी मैच्योर्ड हो तुम। अब अपने मुंह से अपनी कितनी तारीफ करूं मैं। अच्छा चलो, I'll see you. मैं चलती हूँ। ओके। हाँ, तो
डिम्पी पे फोकस करने की बजाय तुम हमारे रिश्ते पे फोकस करती ना पाखी, तो आज हमारी लाइफ बन जाती। और तुम जितना डिम्पी को समझते हो, अगर मुझे समझने की कोशिश करते ना अधिक, तो हमारी लाइफ सुधर जाती। एंड लिसन, डिम्पी कोई बेचारी नहीं है। वो डिम्पी है जिसने मेरे घर का बंटवारा कराया, हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की, मम्मी की डांस एकेडमी भी छीन ली। लेकिन सब लोग ये भूल के सिर्फ डिम्पी 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 कर रहे हैं। और मम्मी क्या, भगवान जी भी सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। तभी तो वो माँ बन सकती है और मैं नहीं। ओह अच्छा, तो असली प्रॉब्लम तो ये है कि डिम्पी माँ बन सकती है और तुम नहीं। तुम ये सब आउट ऑफ जेलसी कर रही हो ना पाखी? अधिक, तुम अब भी मुझे नहीं समझ पा रहे हो। और मैं तुम्हें समझना भी नहीं चाहता हूँ पाखी। तुम्हारा ये रोज रोज का रोना धोना चीखना चिल्लाना, मैं तंग आ गया हूँ यार इससे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम जैसी इतनी मॉडर्न लड़की की ये लिमिटेड माइंडसेट वाली कैसे हो सकती है। क्या हो गया अगर उन दोनों में अफेयर है तो? क्या चाहती हो तुम कि डिम्पी पूरी जिंदगी अपनी ऐसी गुजार दे अकेले? तुम्हारी और डिम्पी की एज ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तुम्हें बाहर घूमने का शौक हो सकता है तो उसे नहीं हो सकता? घूमने के लिए उसे टीटू ही मिला क्या? तुम पहले तो बहुत टीटू टीटू करती थी, उसे फॉलो करती थी। ऐसा क्या हो गया एकदम से कि वो बुरा बन गया? मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। और मुझे भी नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। ऐसी निकलोगी मतलब कैसी? जो अपने घर में झगड़े कराए। मैंने सिर्फ सच कहा है अधिक। सच बोलना गलत नहीं होता है। सच नहीं है पाखी। सच है। तुम लोगों को उस दिन समझ आएगा जब वो डिम्पी ना उस टीटू के साथ भाग जाएगी। एंड रिमेंबर, ये जरूर होगा। पाखी, have you gone mad? काव्या, मुझे लगता है पापा कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है काव्या। डर तो मुझे भी लग रहा है डिम्पी। आज मैंने बहुत दिनों बाद वी के अंदर पुराना वाला वनराज देखा। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। एक बार बोलूंगा और एक ही बात बोलूंगा, डिम्पी मेरी बहू है और मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। उससे दूर, बहुत दूर रहना, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर नाचने के लिए तरसेगा। डिम्पी, तुम जाकर आराम करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकूंगा डिम्पी, लेकिन अगर काम करना है तो सिर्फ काम पे ध्यान दो। वी, तुम गलत समझ रहे हो। टीटू एक अच्छा लड़का है। लेकिन है तो लड़का ना, और एक अनजाने लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता। तो वो चाहे तुम लोगों को अच्छा लगे
भगवान का रूप लगे या साक्षात भगवान लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे वो लड़का अपनी बहू के आसपास भी नहीं चाहिए, और वो इस घर के अंदर तो क्या, इस घर की दहलीज तक भी नहीं आना चाहिए। और आज जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए डिम्पी। इज दैट क्लियर? नो